मुतासरीन को बिजली के बिल में रिलीफ मिलेगा। मामले पर IMF से बात की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत कर दी। बिलों में 1 माह के इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील की जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कौमी सूबाई असम्बलीज और सेनेट में करारदाद लाएंगे। अफसोस हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान नहीं किया। पंजाब में सैलाब से 44,98,000 अफराद मुतासिर, 97 अमवात और 4,500 देहात तबाह हुए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 19 लाख से ज़ायद जानवर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। सदर जरदारी चीन की क़यादत और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने IMF से नया म्यूनसिपल टैक्स लगाने की इजाज़त मांग ली। इस्लामाबाद में 213 अरब की लागत से जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स तामीर होगा। आलमी मालियाती इदारे ने मंसूबे की मज़ीद तफसीलात तलब कर ली। कराची में जाम सादिक पुल पर स्कूल वैन को ट्रक की टक्कर, बच्ची जख्मी हो गई, ड्राइवर फरार हो गया। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई, वैन को भी नुकसान पहुंचा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले सेशन के अख्ताम, 100 इंडेक्स में 416 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,55,724 पर बंद हुआ। पंजाब में सैलाब ने पंजे गाड़ लिए, दूसरी लहर हेड पंजनत पहुंच गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, जलालपुर पीरवाला के अतराफ 90% इलाका ज़ेर-ए-आब, शुजाबाद और धोंदू के बंद टूट गए। दरिया चनाब 138 बस्तियां बहा कर ले गया। लियाकतपुर में 35 देहात डूब गए। 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। रिलीफ कैंपों में सहूलियात के बजाय तकलीफ। सिंध पर भी सैलाब के बाद 24 घंटे अहम करार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गई। सखा बैराज पर 4.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। नौशेरो फिरोज में कई बस्तियां पानी की नजर हो गईं। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। दरिया रावी में पानी का बहाव कम होने लगा। लाहौर के रिलीफ कैंप से बेशतर मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने लगे। मिट्टी से घिरे घर और गीला बिखरा सामान, फाकों ने जिंदगी मजीद कठिन बना दी। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज लियाकतपुर का दौरा मुतवक्किल है। मरियम औरंगजेब और सलमान रफी सुबह सवेरे शुजाबाद बाईपास पहुंच गए, सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से डैम भर गए। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 93% भर चुका है। सलामती काउंसिल के अरकान की दोहरी पॉलिसी, कतर पर हमले की मजम्मत तो की मगर इसराइल का नाम तक ना लिया। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर जोर। इजलास पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की दरखास्त पर बुलाया गया था। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का इजरायली नुमाइंदगी को करारा जवाब। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजराइल एक काबिज मुल्क है। यह आलमी अदालत इंसाफ और आलमी फौजदारी अदालत को भी अहमियत नहीं देता। आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों को धमकी देता है। कतर के वज़ीर आज़म वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इसराइली हमले और गजा जंगबंदी पर बात होगी। सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कतर पर हमले से मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे। इसराइली हमले में शहीद अफराद की दोहा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर कतर शेख तमीम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की निस्बत भारत पर इन्हिसार, अमरीका पॉलिसी नाकाम है। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की तनकीद। मैगजीन ने लिखा कि भारत कभी भी वाशिंगटन का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद है। इस्लामाबाद से मुआहदे फायदेमंद हैं। भारत पर तवज्जो जंग का खतरा बढ़ाएगी। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। अली खुर्शीदी की तनकीद। उन्होंने कहा कि मेयर कराची 105 सड़कों का हाल बताएं। आए रोज नाता खान पुल टूट जाता है। नदी से रेती बजरी निकालकर मलीर एक्सप्रेसवे बनाई गई। नई हब केनाल पहली बारिश में ही बह गई।
मलीर नदी में पानी का बहाव कम होने लगा। कराची कोरंगी कॉजवे का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सड़क का बड़ा हिस्सा बह चुका है। क्रॉसिंग नदी रोड बंद होने से जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार। हब डैम में पानी की सतह 338 फुट तक पहुंच गई है। करीबी आबादी को महफूज मकाम मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। महकमा आबपाशी के मुताबिक बारिश के बाद बड़े रेले डैम में दाखिल हो रहे हैं। कराची गुलिस्तानी जौहर में 3 खवातीन का कत्ल। मलीर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जख्मी लड़की नंदिनी ने बताया कि मामू ने पहले एक भांजी को कमरे में बुलाकर गला काटा। मैंने दूसरी बहन का कत्ल होते देखा तो उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कर लिया। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत का केस। वकील ने पूछा, लीगल नोटिस भिजवाने की रसीदों पर आपका नाम नहीं? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, इस पर मेरे वकील का नाम है। जज साहब, जो रसीदें हैं वो आपके सामने है। पंजाब में आटे का बहरान बरकरार। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद मंडियों में गंदम नाया। दुकानदार कीमतें कम करने पर तैयार नहीं। अमेरिका की भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश। फाइनेंशियल टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका G7 ममालिक से भारत और चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने पर जोर देगा। टैरिफ का मकसद मॉस्को को यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। ट्रंप इससे पहले यूरोपीय यूनियन से भी चीन और भारत पर 100% टैरिफ की दरखास्त कर चुका है। इजरायली फौज की गजा में बमबारी तेज। मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 356 जख्मी हो गए। ग़िज़ाई किल्लत से एक बच्चे समेत मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। शौहरा की मजमूई तादाद 64,718 हो चुकी है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिटाई। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, ये जगह हमारी है। सहाफत जुर्म नहीं, इसराइल सहाफ़ियों को गजा तक रसाई दे। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का मुतालबा। गजा तक रसाई के लिए इसराइली अदालत में दरखास्त को 1 साल मुकम्मल हो गया। फौरी समाअत की दरखास्त के बावजूद ताख़ीरी हरबे अपनाए गए। इसराइली फायरिंग से कम 200 सहाफ़ी शहीद हुए। FPA का मुतालबा है कि इसराइल और इसके इत्तेहादी सहाफ़ियों की हिफाजत करें। अमेरिका में तैनात बरतानवी सफ़ीर पीटर मेडल्सन को बरतरफ कर दिया गया। पीटर को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी स्पिटन ने ताल्लुकात पर हटाया। जेम्स रोस को अमेरिका में बरतानी के कायम मुकाम सफ़ीर मुकर्रर कर दिए गए। बदनाम ज़माना जेफरी जिनसी जराइम और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस था। T20 एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स आज अपना पहला ग्रुप मैच खेलेगी। दुबई में ओमान से मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में आमने सामने होंगी। इवेंट के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। तमाम मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। विमेंस चैंपियन लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त। नॉर्वे के ब्रांड क्लब ने 1-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में रियल मैड्रिड की विमेंस टीम ने जर्मन क्लब के खिलाफ 2-1 से मैदान मार लिया।